आपने बहुत ज्यादा किसी पर प्रेशर बनाया हुआ है, बेचारे की नींद मानो कहीं खो ही गई है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो कुछ थोड़ा स्ट्रेस में है। सो आप पर ना बहुत सारे लोगों की मैं नजर देख रही हूँ जो आप पर बनी हुई है। स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेड्स हैं वो आप पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको वो इस टाइम पर स्पाई भी कर रहे हैं, आप पर नजर कराए हुए हैं और आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वह छोड़ना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। यह कुछ ऐसे हेड्स हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको शायद पता चल चुका है, यह जानते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। मत शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से वह आप पर ना बहुत ज्यादा ही नजर बनाए हुए हैं और आपके पर ना बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पर भी नजर बनाए हुए हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देख रहे हैं, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर इनकी नजर है। ओके, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको भी यह लोग रोकना चाहते हैं। यह लोग बहुत ज्यादा इसके लिए आतुर हैं, आपके लाइट को वो डेफिनेटली डिम करना चाहते हैं, ठीक है। आपके तेज को, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ये लोग डिम करना चाहते हैं क्योंकि आपकी दिव्यता से इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। ओके, आपकी दिव्यता को यह लोग इसीलिए कम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में ना प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारी चीजों को यह लोग देख रहे हैं कि आप अचीव करने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। जो चीज आप कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यह लोग उसको बहुत ज्यादा रोकना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रोकने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी जो नजरें हैं बहुत ज्यादा है आप पर। यह लोग आपको बहुत ज्यादा ही गाइस स्पाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है कतई ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमी हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उनको आप हो सकता है अपना फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो इनके अराउंड जो इनका भला ही नहीं चाहते, मीन्स डरते हैं, आपके तेज से डरते हैं, आपके ग्रोथ से डरते हैं, आपके सक्सेस से डरते हैं। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यह चीज मालूम है, एक बार अगर आप घोड़े पर सवार हो गए तो फिर आप उस घोड़े से उतर नहीं सकते हैं। आपको रोक पाना इनके लिए असंभव हो सकता है, ठीक है। तो ईर्ष्या वाला भाव इनके मन में बहुत ज्यादा है और आप नहीं जानते हैं। आप हो सकता है इनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतन मानते हैं। तो डेफिनेटली यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा ना भूले हैं, ठीक है। स्वीट ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, सभी नहीं है, लेकिन होता है ना कि बहुत प्योर हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड। मन में किसी तरह का कोई भी रिवेंज नहीं रखना, किसी से कोई बदले की भाव नहीं रखना, कोई छल कपट नहीं रखना, ठीक है। सबसे इक्वली मतलब बातें करना, इक्वली रहना, सबसे बहुत प्यार से रहना, ठीक है। मन में मुझे यहाँ पर एक चीज और दिख रहा है, बहुत ज्यादा आपके मन में जो रहता है वह आपके जुबान पर भी रहता है, ठीक है। कुछ छुपाते भी नहीं है। शायद इसी कारण से ना बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो बनते बनते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको इतना छल कपट नहीं आता है कि लोग बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं कि मेरे को मेरे घर में ऐसा होने वाला है, मैं ऐसी चीजें खरीदने वाला हूँ, या कुछ भी ऐसी चीजें। आप ऐसे टाइप के लोग मुझे नहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड दिख रहा है। तो आप नहीं जानते हैं कि आपके आसपास, आपके अराउंड कैसे लोग हैं। आप तो को अपना फ्रेंड ही मानते हैं, अपना शुभ चिंतन ही मानते हैं। तो ऐसे भीड़ में आपका जो शत्रु है, ऐसे भीड़ में जो आपके शत्रु, आपके एनिमी छुपे हुए होते हैं और जो आपकी मतलब उनकी जो मंशा है, ठीक है, वह आपके प्रति सही नहीं है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर मुझे बहुत
ज्यादा सुनाई दे रहा है उनकी जो मंशा है, जिस प्रकार से वो लोग बहुत ज्यादा षड्यंत्र करते हैं वह कर नहीं पाते हैं। वो जो षड्यंत्र कर रहे हैं आपके मतलब बहुत ज्यादा आपके अराउंड आपके सुख चिंतन बन के आपके फ्रेंड बन के उनकी जो भी मनसा है, जिस प्रकार के वह लोग षड्यंत्र वो कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वह चीज आपको शायद नजर नहीं आता है, वह चीज आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जो चीज आप नहीं देख पाते हैं, जो चीज आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार के जो भी षड्यंत्र आपके अराउंड होते हैं, आपके इर्द गिर्द करते हैं, आपके एनसी ने उन पर बारीकी सी नजर बनाए हुए रखे हैं। आपके पूर्वज ने यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा गाय स्ट्रैंग आ रहा है, इव लेकर जरूर से अपने आंसेस्टर्स को ना थैंक यू बोले। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो इंसेक्ट्स है वह आपको अभी भी देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वह आपको यह चीज कह रहे हैं आपके अगेंस्ट जो भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें वो लोग करते हैं, ठीक है एनिमी हेड्स, तो आपके एंस ने ना उन पर बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए रखे हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ से यह स्ट्रंग मैसेज आपको देना चाहते हैं और वह आपको यह चीज कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी तरह से उन पर नजर बनाई हुई है। ठीक है, नजर मतलब बनाए रखे हैं आपके एनिमी आपके टर्स पर। यहाँ पर मुझे फिर से इपफ दिखा है, ओके यहाँ पर कैंडल दिखा है। गाइस आपके आसपास कोई कैंडल है, हाँ आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपके लाइट को कोई भी डीएम नहीं कर सकता है यह चीज, तो यहाँ पर डफल कंफर्मेशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपकी लाइट को देखकर पसीने पसीने हुए हैं। ठीक है, वो शायद देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ग्रो कर रहे, कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो लोग भांप लेते हैं। ठीक है, समझ जाते हैं जो चीजें एक्चुअल में आप नहीं समझ पाते हैं। कुछ एनिमी कुछ टर्स ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा आप पर ध्यान रखते हैं, आपको इतना ज्यादा वज करते हैं, इतना ज्यादा आपके एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं पर नजर बहुत बारीकी से बनाए रखते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर कैंडल दिख रहा है और कैंडल की जो लो है वो बहुत तेज है। ठीक है, तो यह आपके सक्सेस को मुझे बता रहा है। कैंडल की जो लो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो बहुत तेज ऊंची बहुत तेज हो रही है। व्हाइट कलर का कैंडल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी बाती की जो मतलब रोशनी है जो तेज है, इसकी व्याख्याता करना बहुत नहीं कोई कर सकता है। ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, साथ ही ट्रिपल ऑफ दिख रहा है जो हमारे इनटू पावर को बताता है आप बहुत ज्यादा साइकिक हो, बहुत ज्यादा आपका जो इनटू पावर है स्ट्रेंग है। ओके, तो यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। डेफिनेटली आपके पूर्वज ने पूरी तरह से उन पर नजर बराबरी से बनाए रखी है, आपके शत्रुओं पर जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं एक्चुअल में ठीक है आपके हर एक एक्टिविटीज को वच करते हैं। हम तो यही चीज यहाँ पर आपके जो इनसेट है, आपके जो पूर्वज है, स्पिरिट्स हैं, वो आपको यह बताना चाहते हैं हम कि उन्होंने अब पूरी तरह से उन पर नजर बनाए हुए हैं। आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र करते हैं लोग, आपके एंसेस्टर ने उनकी बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह चीज सुनक मुझे थोड़ी स्माइल हंसी आ गई कि एनसेट एसएस ने ना उनकी बैंड बजाने की ठान ही ली है कि नहीं अब तो मुझे बजाना ही है, यह मेरे बच्चों को परेशान करेंगे, इनकी इतनी मजाल मेरे बच्चों को परेशान करेंगे। तो यहाँ पर यह जो सुना दे रहा है, यस बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि उनकी खैर नहीं। सो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और एक और मैसेज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फैमिली के बनर हैं। ठीक है, बनर है, मिलियनेयर है, आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं।
ओह माय गॉड, आप अपने फैमिली के फर्स्ट बलेर बनने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं, गिफ्ट्स देकर आने वाले टाइम में, और उनको बहुत अच्छा फील भी आप करवाने वाले हैं। उनको बहुत ज्यादा ना, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है। एक मिनट गाइस, यहाँ पर स्माइल आया है और 444 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 444 ओके, या यह नंबर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ना पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख रहा है कि फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने दिक्कतों का बहुत ज्यादा हो सकता है सामना किया, आपकी फैमिली ने किया है। यस, पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का हो सकता है सामना किया है। ठीक है, तो आपने यह चीज जो चीजें आपने की है, जो भी चीजें आपने अपनी खुद की हीलिंग करी है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके वजह से ना आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में आ चुके हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में लेकर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा धन की वर्षा करने वाले हैं, और अपार धन की वर्षा माँ आदिशक्ति माँ लक्ष्मी श्री राधे आप पर करने वाली है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट बिलियन, तो जरूर से ना आज परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले। ठीक है, आज जरूर से माँ आदिशक्ति को ना 3 टाइम थैंक यू बोलकर उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पर इप आया है, स्माइल आया है, और कैंडल्स भी दिखा है, 44 भी आया है। बहुत ज्यादा अबेस में देख रही हूँ, आपके ऊपर बहुत ज्यादा धन की वर्षा होने वाली है। अपार धन की वर्षा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर यह भी सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियर्टी लिनर इन फैमिली। आप अपनी फैमिली को ना, आप अपने फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से बाहर भी निकालो, और आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनेयर भी बनेंगे। आप अपने फैमिली को ना लिटरली बहुत आगे तक लेकर जाने वाले हैं गाइस। बहुत बहुत ज्यादा से बहुत आपके वजह से आपकी फैमिली बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट को एंजॉय करने वाली है। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा धन का अभाव रहा हो, तो ओके, हाँ रहा है, बहुत ज्यादा हो सकता है आपकी फैमिली ने बहुत सारी चीजों का ना सैक्रिफाइस किया है। कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है, तो वह जो भी अभाव वाली चीजें हैं, मेंटालिटी है, हाँ जो भी मेंटालिटी है, जो भी अभाव है, उससे ना आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने आए हैं। आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है। आप अपनी फैमिली के एक्चुअल स्टार है। ठीक है, किड स्टार है, बहुत ज्यादा एक चमचमा स्टार है अपनी फैमिली के। आपकी फैमिली को ना आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा, बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, आप बहुत ज्यादा प्राउड फल। यहाँ पर मुझे माँ बाप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आज के डेट में जो लोग आपके शत्रु बने हुए हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो लोग आप पर नजर बनाए रखते हैं, जो लोग आपको मतलब नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, यह लोग भी ना आने वाले टाइम में आपके फैन हो जाएंगे, आपको सैल्यूट करेंगे। ठीक है, आपको गिफ्ट्स देंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रहता है, ना ही आप रखते हैं। भले ही कोई आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, आपसे बदले लेने की भाव भी रखें, तभी आपके मन में ना उस पर्सन के लिए कोई मतलब, कोई ऐसी गलत भाव नहीं रहती है। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं रहती है, ना ही कोई ट्रेड वाले भाव रहते हैं, होता ही नहीं है, बल्कि आपको ना उस पर मतलब एक्चुअल में हंसी आती है, हंसी आ रही होती है कि कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, कितना ज्यादा लो एनर्जी में है। इसको बहुत ज्यादा अभी हीलिंग की जरूरत है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में रहने की तो बहुत ज्यादा ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है इसको। तो आप ना यह चीज समझते हैं। ठीक है, यह चीज समझते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं, जो ओछी सोच वाले लोग होते हैं,
जो भी ऐसे टाइप के लोग होते हैं, अब आपके आगे ना, अब वह सच में बहुत ज्यादा ही छोटे हो चुके हैं। एक्चुअल में बहुत छोटे हो चुके हैं। चाहे आप उम्र से बहुत छोटे भी हो, लेकिन आपके आगे जो बहुत सारे उम्र के बड़े बड़े लोग हैं, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच बहुत गंदी है, वह बहुत छोटे हो चुके हैं आपके आगे। ठीक है, आपको यह जो बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है, छोटी सोच वाले लोग, ठीक है, जो एक्चुअल में कहते हैं ना कि हीन भाव रखते हैं लोगों के प्रति या आपके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, आपके प्रति या आपके फैमिली के प्रति, जो भी ऐसे लोग जो हीन भाव रखते हैं ना, आप उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। मेरे जो यह फैमिली है बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। बेसिकली यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं ना, आपके अराउंड वो लोग ऐसे हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। ठीक है, मतलब आपके सोच के आगे, आपके मतलब वाइब्रेशन के आगे ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं या कुछ गेम्स बहुत ज्यादा खेलते रहते हैं। ठीक है, कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इन लोगों से ना बहुत ही मतलब आगे निकल चुके हैं। आप इन्हें क्लियर मतलब एक ऐसा साइन देते हैं जो बता देता है कि आप इनके लेवल के ही नहीं, आप बहुत ऊपर है। ठीक है, यह आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते, उस लेवल को यह लोग कभी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपका जो दिव्य ऊर्जा है, यह उसके आगे ना किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपके दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की कोई छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग टिक भी नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। यह यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है, यह इन लोगों के ना पास ही बैकफायर होकर जाती है जो ये लोग सैसी सोच रखते हैं, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट भी होता है, इन्हीं के पास से यह सारी चीजें आती भी हैं। यह इनकी ही खुद की सोच होती है, इसीलिए यह ना उन्हीं के पास जाकर वर्क भी करती है। ठीक है, उन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर भी होती है। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं या किसी को कुछ गलत मानते हैं या मनाते हैं, गलत बोलते हैं, तो डेफिनेटली जो सिग्नल हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं वह हमारे खुद के दिमाग से ही जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स को हम ये चीज भेज रहे हैं, यूनिवर्स को अपने मतलब अपने मुंह से, अपने दिमाग से सारी चीजें भेज रहे हैं, यह चीज भेज रहे हैं। उसको पता है, यूनिवर्स को सारी चीजें पता है, क्योंकि वो ना सबके लिए एकदम न्यूल है। यूनिवर्स सबके लिए मतलब एकदम जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यूनिवर्स ने ना एक कर्मा कहते हैं ना कि कर्मा नाम का मशीन होता है, उसे फिट कर रखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, यूनिवर्स ने कर्मा नाम का मशीन फिट कर रखा है। हर कोई अपने कर्मा के चक्की में एक ना एक दिन यहाँ पर पिसता ही पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए भी गलत थॉट जनरेट करता है या किसी के लिए कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैगस वगैरह कुछ भी बहुत सारी गंदी चीजें करते हैं, तो उसको जो प्रभाव है ना, वह उस व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है जिसने उसके उस प्रकार की कोई गंदी मंशा रखी होती है। जो जैसी मंशा रखेगा वह एक्चुअल में वैसा ही भुगते। इसीलिए कहते हैं बहुत समझकर किसी के लिए कोई मनसा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव ना आपको खुद पर भी झेलना पड़ता है। ठीक है, आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, मुझे यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें बन रहे हैं जिससे यह बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। आपने डेफिनेटली अपने एनिमी पर ना, अपने शत्रुओं पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखा हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा। मेरे जो यूट्यूब एक बीन है, जो अर्थ एंजल्स हैं, जो भी आज इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं और यहाँ तक सुना है, तो आप एक्चुअल में ना बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन बीन है। माँ आदि शक्ति की आपके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा बरस रही है और आपने अपने एनिमी पर बहुत भारी प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में। आपके शत्रुओं को मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा बेचारे तंग हैं,
बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में है, जो आपके हिडिंग एनिमी है। यहाँ पर मुझे हिडिंग एनिमल्स भी दिखे हैं, जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में ना प्रेशर में है, बहुत ज्यादा परेशान है, विचारों की नींद उड़ी हुई है, उनकी जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली मैं ऐसा देख रही हूँ, जो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है उनकी। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है वह, बहुत ज्यादा वह आपसे कंपटीशन रखते हैं, लेकिन उस कंपटीशन में अब वह खुद को हारता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, वह देख रहे हैं कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, अब वह हार चुके हैं आपसे, और जिस वजह से उस हार को महसूस करके या उस हार के बारे में सोचकर उनकी रातों की नींद री हुई है, वह बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे एक और चीज यहाँ पर दिखा है, इतने ज्यादा को परेशान है कि रो रहे हैं। ठीक है, माँ काल रात्रि ने ना, माँ आदि शक्ति ने, जो श्री राधा है, जो इस पूरी ब्रह्मांड की जग जरनी है। ठीक है, उन्होंने एक्चुअल में ना कर्मा का जो मशीन है उसे ऑन कर दिया है और वह लोग उस चक्की में पिसते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, कोई चक्की में पिस रहा है बहुत बुरी तरह से, जैसा कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा एक ना एक दिन भरोगे, तो सेम मुझे यहाँ पर यह चीज सुनाई दे रहा है, वह उन्होंने जैसा किया है ना अभी वह वैसा भर रहे हैं। कोई लड़ाकू पर्सन है गाइस, कोई लड़ाकू पर्सन है जो आपके एनर्जी को ना बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी। फिलहाल वह अपनी एनर्जी को ही संभाल नहीं पा, उनके मन में ही बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि बैलेंस ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेशन को संभाल नहीं पाता है। कोई ऐसी लड़ाकू पर्सन थी आपकी लाइफ में या है एक्चुअल में कोई लेडी, वह बहुत ज्यादा ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहती थी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके कॉन्फिडेंट लेवल को ना बहुत ज्यादा नीचे करना चाहती थी। ठीक है, यह कोई भी हो सकती है लेडी, जो थोड़ी मुझे उम्र में बहुत ज्यादा दिख रही है, थोड़ी बड़ी दिख रही है, लड़ाकू पर्सन है, यह बहुत लड़ाई झगड़े में रहे हैं, यह आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक करना चाहती थी गाइस, बट उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि यह फिलहाल अभी बहुत ज्यादा खुद ही के लाइफ में ना बहुत ज्यादा तंग है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है और बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में ना उथल पुथल मची हुई है। ओके, यह चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी लड़ाकू पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा उथल पुथल उनकी लाइफ में मची हुई है। आपको आपका मतलब गलत मनाते मनाते इसने अपनी जिंदगी को ही तहस नहस कर दिया है। इस लेडी को ना इसके मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कर्मा मिल रहा है, जैसा चाहा था ना वैसा हो नहीं पाया, जैसा कते करना चाहा वैसा हो नहीं, मुझे इनकी ना जो सोच लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा ना कहते हैं ना कि ऊंची सोच नीची सोच, सेम वही वाली सोच लग रही है। पता नहीं क्यों यह चैनल मैसेज आया है कि वाइब्रेशन मुझे ऐसी लग रही है, कहते हैं ना कि जो भेद खाव भी करते हैं बहुत ज्यादा। लड़का लड़की में मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए, एक्चुअल में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है ना एक्चुअल में बहुत नीची सोच है, मुझे लगता है यह इस भाव को भी रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी हम 9 देवियों की बहुत ज्यादा पूजा उपासना करते हैं, और ऐसे में अचानक से इस लेडी के कुछ ऐसी चीजें, मतलब हाँ एक्चुअल में इसकी सोच बहुत नीचे है, नीची। ठीक है, कहते हैं ना कि लड़का लड़की में भाव भेदभाव करना, मुझे ऐसी सोच लग रही है इस लेडी की। तो फिलहाल यह अभी अपने कर्मा में अपने जीवन में बहुत बिजी है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ज्यादा अभी स्थिति जो देख रही हूँ मैं वो खराब चल रही है, लेकिन एक्चुअल में ना ये इसने ना आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ज्यादा नीचे करना चाहा, बहुत सारी ऐसी चीजें करके आपको कुछ ऐसी बातें बोलकर, कुछ ऐसी चीजें करके जिससे आप लो एनर्जी में चले जाओ। ठीक है, आपकी जो कॉन्फिडेंट लेवल है वह नीचे हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी यह खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन में। डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं
और इसे थोड़ा सीरियस लीजिए। बी अवेयर फेक पर्सन, थोड़ा फेक पर्सन से दूर रहे। आपके अंदर वह शक्ति है, वह पावर्स है जिसका आप यूज नहीं करते हैं या आप समझते नहीं है। वह बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड के कारण, बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के कारण आप नहीं समझते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा हीन भाव रखता है, कैसा नहीं रखता है। लेकिन आप अगर समझना चाहोगे ना, क्योंकि यहाँ पर इनटू पावर एव आ रहा था बार बार। इनटू पावर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस, आप बहुत ज्यादा साइकिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल में आपको देख रही हूँ, जिस वजह से आपको कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली है, कुछ ऐसी सिद्धियां मिली है जिससे आपको यह मालूम होना चाहिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यह चैलेंज मैसेज दे रहे हैं और यह कह रहे हैं, बी अवेयर ऑफ दैट फेक पर्सन। फेक लोगों से ना हो सके दूर रहे, आपके लिए उतना ही सही होगा। और जो फेक लेडीज होती हैं, जो फेक चेंस होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, आपको उनकी पहचान करनी है। आप पहचान कर भी लेते हैं। दूर मतलब यह नहीं कि उनसे दूर रहो, आप लड़ने चले जाओगे, आप झगड़ने चले जाओगे, आप भी उनकी तरह उनके लेवल पर आ जाओगे, उनको गलत गलत बात कहोगे, अशत कहोगे नहीं। दूर मीन्स दूर रहो, हाँ ठीक है, हेलो हाय बाय टाटा कहते हैं, ना कि दूर रहो। ज्यादा हमसे चिपकने की कोशिश मत करो, ज्यादा चिपकू मत बनो। फोन पे 2-2 घंटे करने की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आपकी एनर्जी को मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन भी करना चाहते हैं, तो इनसे थोड़ा ना दूर ही रहो जिनसे आपको हैवी एनर्जी फील हो। मैं कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आपको हैवी एनर्जी फील हो, आपको उनसे बात करना अच्छा ना लगे, जिससे आपको ना आपके हाथ या तलवे में, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे एक चीज को नोटिस करना, जब भी आप उस इंसान से बात करोगे आपके तलवे में, आपके पैर में ना थोड़ा पसीना छूटने लग जाएगा, ठीक है, पसीने निकलने, थोड़ा गरम गरम हो जाएगा, कान से थोड़ा धुआं निकलने लग जाएगा, आंखें लाल होने लगी, हेडेक प्रॉब्लम होने लगेंगे, तो वह पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। उनसे थोड़ा दूर रहे, मन ही नहीं करेगा, मन विचलित होने लगेगा, मन विचलित हो उठेगा, अचानक से मन परेशान जैसे लगने लगेगा, मन कर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा जैसे कहते हैं ना, कि बदन कटकट करने लगता है। सेम वही सिचुएशन आपके साथ भी होने लगेगी और आप समझ जाओगे, वैसे आप डिवाइन बीन है, ठीक है, माँ आदि शक्ति की पूजा करते हो, उपासना करते हो, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते, जिस भी रिलीजन से आप, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आरती पाठक से जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ थॉट से जुड़े हैं, इस मतलब मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, भजन कीर्तन करती, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करती हूँ, और मैं यह चीज बिल्कुल डंके की चोट में कहती हूँ कि हाँ मैं करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। तो आप मुझसे जुड़े हुए, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ कहते हैं, ना कि प्योर डिवाइन सोल प्योर से ही जुड़ते हैं। तो आप मुझसे जुड़े तो ऑफ कोर्स यह बात तो तय है कि आप लोग डिवाइन बीन तो हो, ठीक है, परमेश्वर के चैंपियन तो होंगे, तो यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए, होगी भी। लेकिन आप ना कभी कभी बहुत भोलेपन में आकर चीजों को समझते नहीं हैं और उनके साथ में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोल कर देते हैं जिससे आपके कुछ काम बनते बनते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते हैं, बाद में हो जाते हैं, पूरे आसानी से पूरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स आने लगते हैं, दिक्कतें आने लगती है। तो इसके कहीं ना कहीं कारण यह भी हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा है जितना कुछ लोग यहाँ पर है, जितना कुछ लोग आपको पीछा खींचना चाहेंगे ना, आप तेजी से और ज्यादा आगे पहुँच जाएंगे, ठीक है। रबर को जितना तेजी से खींचकर फेंकते हैं वो कितना आगे दूर जाता है, सेम वही चीजें आपके साथ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हम आपके हेड्स ने खुद को ऊपर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा शो अप किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाया है कि मेरे पास यह है, वे है, ऐसे है, और जिसकी वजह से वह अभी बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी झेल रहे हैं,
आपके टर्स ने ना शौक के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपनी लुटियां डुबो ली है। समझ लो, इतना समझ लो, बेचारे बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से अभी ग्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। विचारों को समझ नहीं आ रहा, करे तो करे का जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, इतना ज्यादा शो अप किया इन्होंने, चीज इनके पास नहीं थी, चीज इनके पास, मैं यहाँ पर नहीं देख रन की बहुत करोड़पति थे, लेकिन दिखाया ऐसा है कि जैसे करोड़पति है और अभी इनकी लुटिया डूबी हुई है। ठीक है, सेम वही चीज है, वही स्थिति है, और आप अपने लाइफ में बहुत आगे पहुंचने वाले, बहुत ग्रो करने वाले होगा, यहाँ पर आया भी है। ठीक है, यू आर अ गुड कर्मा, इट्स कमिंग टू यू। आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितने असत्य कर्म किए हैं, वह सारी चीजें आपके पास आ रही है, लौट कर वह चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। चाहे आपको इसकी चाह नहीं हो, आपको इसका कुछ ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कर्म किए, किसी की हेल्प करी, किसी बेजुबान की हेल्प करी, किसी पैर पुत की रक्षा करी, बचाई, खाद पानी दिया, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे उसका भलाई नहीं चाहिए, वो मैंने अपनी खुशी के लिए करी, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है औरों की हेल्प करके। ठीक है, मुझे ऐसे लोगों की हेल्प है करके खुशी मिलती है जो विचारों को एक्चुअल में हेल्प की जरूरत होती है। तो आपको उसका भला नहीं चाहिए, आपने किसी को मतलब अपने अच्छे फ्यूचर के लिए नहीं किया था। ठीक है, आप एक्चुअल में ऐसे लोग हैं कि लोगों का भला करते हैं और उसके बदले कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं कि इसके बदले मुझे कुछ अच्छा मिले, लेकिन परमेश्वर ने उस भाव को देखा है, जो माँ आदि शक्ति है, उन्हें उस भाव को देखा है कि कितने प्योर इंसान है और इसके बदले कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ मांगती भी नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यह मानती हूँ कि आपने अच्छे के लिए किसी की हेल्प नहीं करी कि आपके लिए कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, लेकिन भाव देखा गया है, आपके उस मतलब प्यार को देख गया है, तो उसके वजह से आपको यह मिलेगा। और आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर 144 भी आ चुका है, आपकी गाइस बहुत बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पर बार बार दिख रहा है। आपको ना एक चीज और समझने की जरूरत है, आपको अपने किसी भी रहस्य को, कोई ऐसी शक्ति, कोई, अगर आपको बहुत ज्यादा, मुझे यह पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ शक्ति है आपके पास। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ सिद्धियां हैं जो आपको सबके सामने उजागर नहीं करनी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता, तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोच सो मत, तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी, हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है, तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्या शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं।
अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी दे देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापा लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश कर होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशा को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है, और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओ तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने अपने कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती और हर हर महादेव जी आशी टाइप करें। मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कासन का सामना
किया है। अब बात समझ दूर नहीं, जब तुम अपने जीवन की उन सीढ़ियों पर चढ़ चुके होंगे जहां चढ़ने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, पर वह अपने जीवन में ऐसा कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसे देखकर उनके परिवार के लोगों को प्रसन्नता हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सोची हुई हर एक बात सच होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना, तो खुद को देखें, आपको खुद एहसास होगा कि आप थोड़े से ना बदले हैं, ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, पैपन नहीं कर रहे हो उस टाइम पर, सॉरी, और बहुत ज्यादा ना काम में बिजी रहते हैं। आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो आप, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम 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 पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें। पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, ठीक है, पलटी नेचर है उनका, कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं। ओके, यह मैसेज आया है आज, ओके, यह वाला देख लेते हैं। कॉपी कैट्स आई वांट टू बी यू, तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है, ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है, यह बात आप माने ना माने, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। यार एमीज आर फेसिंग, आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है, डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पर स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया, ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपके एनिमी, आपके टर्स को उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वह नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन यह टाइम है उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो यह बहुत एक, समझ लो, ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका, उनको एक लास्ट एक संकेत मिल रहा है, ठीक है, उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो, रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो यह उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर वह चल पड़े हैं। यहाँ पर डिवाइन लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है वाओ, और मैसेज जाया है, ओ एनिमी इवल फैमिली मेम आर स्केर्ड ऑफ योर प्रोटेक्शन। तो एनिमी जो है, जिनकी इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई, ठीक है, एनिमी और इवल फैमिली लोग, कुछ फैमिली है, कुछ फैमिली लोग, पूरी फैमिली ही है जो आपसे, हाँ, आपसे बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती है, तो वह बहुत ज्यादा ना अभी हो सकता है शॉक्ड है, आपसे बहुत ज्यादा मतलब चकित है, आपको देखकर हो सकता है आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ किया है या कुछ अचीव करने वाले हो। आपके पोटेंस को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डरा हुआ है, यह बात आप माने ना माने, कुछ फैमिली के मेंबर्स हैं, इवल फैमिली मेंबर्स, वह बहुत ज्यादा ना आपसे डरे हुए हैं, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन, आपके आपके पूरे और जो एक चारों और प्रोटेक्शन है, आपके पावर, आपकी शक्तियों को देखकर ना कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, हिला हुआ है। रॉयल मिशन, वाओ, आपका कोई रॉयल मिशन है, आपको यहाँ पर कोई रॉयल मिशन दिया गया है, आप कोई रॉयल मिशन पूरा करने के लिए इस धारा पर आए हैं,
और आप डेफिनेटली उस रॉयल मिशन को पूरा करोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आज जो कोई भी इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे यह वही कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है, अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है वो इस मैसेज को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे उनका कोई रॉयल मिशन है, उनको कोई मिशन दिया गया है इस धारा पर आने से पहले और आप उसे अपने इस जीवन काल में अवश्य ही पूरा करोगे। ठीक है, आप जरूर उस मिशन को पूरा करोगे। डिवाइन कह रहे हैं आप अपने रॉयल मिशन को ना बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। वाओ, यह कितना प्यारा मैसेज आया है। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज। 72 आवर्स में आप कोई गुड न्यूज सुनने वाले हैं, आपको कोई गुड न्यूज मिल वाली। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी गुड न्यूज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा इसके लिए मना रहे थे और वह गुड न्यूज आपको जल्द ही मिलने भी वाली। डिवाइन कह रहे हैं आप चर्चा का विषय बने हुए हैं, आप अभी चर्चा का बहुत ज्यादा विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा भी उसी की होती है जिसके अंदर कोई बात होती है, बातें भी उसी की होती है जिसमें कोई बड़ी खूबी होती है या जो बहुत बड़े अपने एक लेवल पर होते हैं, जिनके अंदर एक पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे आप किसी की भी चर्चा नहीं किया जाता है तो आपकी हो रही है, तो आप में वह बातें हैं जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे। ठीक है, अब चर्चा का बहुत ज्यादा विषय में है माँ काली शक्ति आपके साथ है। ठीक है, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का जो आशीर्वाद है वह आपके साथ है। यहाँ पर लिखा है ना, माँ आदि शक्ति, माँ काली शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ आदि शक्ति काली शक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि हमारा ने मैसेज आया है प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। बहुत आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत आपकी केयर करी जा रही है इस टाइम पर हमेशा ही, लेकिन अधिक अभी इस टाइम पर हो रहा है। योर टाइम हैज अराइव, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। आप बहुत ज्यादा ना शाइन करने वाले, क्योंकि आपका समय आने वाला है। अब आपका समय होगा, आप ही आप होगा। ठीक है, यह आपका राइट समय है। बहुत जिन से दिन की आप तमन्ना में थे, रुके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, तो अब आपका ऐसा समय आएगा कि आपके सभी काम बने। आपके सभी काम जो पूरे नहीं हो रहे थे वह भी काम बनेंगे। यहाँ पर यह आ रहा है किसी भेड़िए की चाल, किसी ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी। यहाँ पर आया ना, कोई ऐसा चेहरा है जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वह भेड़िया है। ठीक है, उस इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है, आप उस भेड़िया का चेहरा देखने वाले हैं। जल्द जो आपके दोस्त बनकर आपकी बातें इधर के उधर करते हैं। ठीक है, यह मैसेज खास स्पेसिफिक आया है आप सबके लिए, देख लो। मुझे लगता है यह आज मैंने क्या कहा था कि बहुत कम लोग इस वीडियो को सुन पाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों का मैसेज है। तो आपके सामने ना किसी ऐसे भेड़िए इंसान की, किसी ऐसे भेड़िए इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर ट्रिपल व दिखाएं, मुझे जरूर से ब्लेस करें, डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करें। तो आप थैंक यू बोले, क्लेम करें वीडियो को। उस भेड़िए इंसान की चेहरे आपके सामने आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बनते हैं और लोगों के सामने आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान का चेहरा बहुत जल्दी देखने वाले हैं। वाओ, और डिवाइन बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न है जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। गॉड से एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यह सारी चीजें जो अभी आप फेस कर रहे हो सकता है किसी के साथ आपको ऐसा लगा कि सारी चीजें ऐसे लग रही है रुकी हुई है, कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आपको थकावट हो रहा है, उबासी आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं। हाँ, तो यह सब चीजें ना टेम्पररी है, आपको बिल्कुल भी इन चीजों के लिए
परेशान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा उजाला आने वाला है, एक ऐसी रोशनी आने वाली है जिससे सभी अंधेरे हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। सभी अंधेरे कोने में जितने भी अंधेरे होंगे ना, आपके कुंडली के कोने में जितने भी अंधेरे होंगे सब हटने वाले हैं। यह चीज यहाँ पर सुनाई जा रही है। अब आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ना खुशियाँ देखने वाले हैं। बहुत टाइम से जो नहीं हुआ ना वो होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम ने क्या कहा था आपकी लाइफ में? अनएक्सपेक्टेड बूम इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है। इस टाइम पर माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ काली शक्ति आपको उन्होंने ना काली शक्ति माँ ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, कोई भी काली चीजें या कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आपको हार्म नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। और कुछ ऐसे इंसान की मुझे यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे इंसान कि मतलब चेहरे आपके सामने आएंगे ना, जिससे सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे इंसान की ना असलियत आपके सामने आने वाली है। बहुत ज्यादा यह चीजें बार बार सुनाई दे रही है। नथिंग इज परमानेंट, सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। ठीक है, परिस्थितियां बहुत जल्दी चेंज होंगी, यह परमानेंट नहीं है। आपको हो रहा होगा कि चीजें रुकी हुई है, थमी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं जहाँ हूँ वहीं पर हूँ, कुछ भी मुझे अच्छा दिख ही नहीं रहा है। तो यह चीजें आपको डिवाइन कह रहे हैं कि बस थोड़ी दिनों की बात है, सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसी रफ्तार आएगी, मतलब खुशियां आपकी लाइफ में ऐसी रफ्तार लेकर आ रही है कि वह कभी आप जाने वाली नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप आने वाले। ठीक है, ओ वाओ, यहाँ पर यह मैसेज आया है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूजिंग योरसेल्फ। आपको बिल्कुल भी ना गिल्ट नहीं करना ना है, बिल्कुल भी यह नहीं करना है, यह नहीं सोचना है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा या मैं किसी की लाइफ के लिए सही नहीं हूँ और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, गिल्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर डिवाइन बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और यह चीज कह रहे हैं कि आपको अपने सेल्फ को चुनना है। ठीक है, यह मैसेज आया था ना कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट मैसेज फिर से यही आया, आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका बहुत ज्यादा हो सकता है बिजी शेड्यूल है, जिसके वजह से आप थकावट भी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो। आपको किसी काम में करने का मन भी नहीं कर रहा होगा। तो यह चीजें इसलिए बार बार मुझे आ रही है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा अपने सर पर बर्डन लेकर घूम रहे हो। सबकी मुझे यह भी चीज सुनाई दे रहा है, आपने सबकी चिंता अपने सर पर डाल के रखा है। फैमिली की चिंता अलग है और घर की चिंता, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, जितनी भी चिंता होती है ना, आप अपने सर पर डाल लेते हो, जिसकी वजह से भी ना आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हो, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आप अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हो। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर बहुत सारे लोग की मुझे अभी सुनाई दे रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। ठीक है, हो सकता है किसी का हेडेक हो रहा हो, किसी के और किसी के बहुत ज्यादा कहीं पेन हो रहा होगा। तो यह चीजें बार बार सुनाई दे रहा, किसी के हेल्थ में भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे होंगे। कुछ लोग को यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। देख लीजिए किसके लिए आया है। दिस वीक फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी इज कमिंग। मैंने क्या कहा था कि धन की वर्षा आपकी लाइफ में होने वाली है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही कह दिया था कि आपके जीवन में ना धन से जितनी भी परेशानियां चल रही थी, कि पैसे कहीं अटके थे, रुके हुए थे, या पैसे नहीं आ रहे थे हाथ में, ठीक है, पैसे की बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं फंसे थे, अटके थे, जो भी थे, तो वह चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने वाली है, रर होने वाली है। क्योंकि यह जो हफ्ता है आपका ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है।
बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा आप पर कृपा बरसने वाली, बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा पर प्रसन्न है। सॉरी, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा हैप्पी है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। ठीक है, माँ आदिशक्ति का बहुत ज्यादा आपके ऊपर साथ है, आपसे बहुत प्रसन्न है आपके देवता। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यहाँ पर लिखा है कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, यह उनकी अंतिम चाल थी, अब उन्हें कभी अब उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं किसी की अंतिम चाल थी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा हार्म करना चाहते थे, आपको चोट पहुंचाना चाहते थे, तो उन्हें डिवाइन ने पहले ही बहुत ज्यादा संकेत दिए हैं कि तुम अब रुक जाओ, तुम्हारा टाइम यहीं पर खत्म हुआ। और अगर तुम अब नहीं रुकोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। यह टाइम है तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ पर रुक जाना है। तुम्हें अपने पाप के घरों को और नहीं भरना है। जिस दिन वह फूटे तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन ये वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है वो डिवाइन के इशारे समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उन्हें साफ शब्दों में कह रहे हैं यह उनकी अंतिम चाल है, अब उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होगी। ठीक है, उनकी अंतिम चाल जो उन्होंने चला है उसे पैक फायर कर दिया गया है, उसे उनके तरफ ही फेंका गया है। और डिवाइन आपको यह समझा रहे हैं और उन्हें भी कि अब उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी चीजें नहीं आएगी जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन फील करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आप आएंगी। ठीक है, आप एक लो वाइब्रेशन में जाओगे तो यह चीजें यहाँ पर ही खत्म होती है और अब उन्हें उनके पापों का घड़ा जो भरा है उसकी सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, तो अब डिवाइन उन्हें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। यू आर लाइक अ स्टार, आप एक स्टार है। ठीक है, आप एक ऐसे स्टार हैं जिसे हमेशा चमकते ही रहना है। आप चमकने के लिए ही बने हैं, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, हेड्स आर नर्वस अराउंड यू, आपके हिट्स भी आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं, क्योंकि आप एक मैजिकल स्टार है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके आप मान लीजिए। वाओ, आज बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आए हैं। तुम मेरा चैन हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा सुकून हो। कोई आपको यह बोलना चाहता है, ठीक है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इस बात को जल्द से जल्द मान लीजिए। वाओ, यह भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं। लव योर वॉइस हो सकती है आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्यूट हो, बहुत प्यारी हो। एक और मैसेज आया है, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को ही एंटरटेन कर रहे था। यह मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, ना कल आया, परसों आया और आज फिर आया। तो कुछ लोगों को ना अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में ना आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे थे और वह फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो हो सकता है उनके तरफ से बातें क्लियर हुई है, उनको समझ आया है कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तभी यह सॉन्ग भी आया था कि तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैंने क्या कहा था, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य हो रहा है तो आप एक राजा या महारानी की तरह अपने जीवन को ट्रीट करेंगे। आपको लोग ट्रीट ऐसे करेंगे जैसे आप राजा या महारानी हो, आप कोई प्रिंसेस है, आप कोई ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ना अटेंशन आपको दिया जाएगा, बहुत ज्यादा आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, आपको डिवाइन क्राउन चक्र पहना रहे हैं। क्राउन चक्र मतलब आपको आप क्राउन पहना रहे, ताज पहना रहे हैं। डिवाइन आपको 222 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोलो। ठीक है, इट्स योर सीजन टू बी रिच, यह आपका सीजन है जहां आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बहुत ज्यादा स्पेशल हो, सब आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील भी कराएंगे। ठीक है, यह आपकी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर रही हूँ। आपके आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वह आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यह चीज ना बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर हो गया। अब उनको, बहुत सारे लोगों को जो भी आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन्हें एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, और वह झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को जो इंटरटेन कर रहे थे, वो उनको ना अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है, सारी बातें उनको क्लियर हो चुका है। यहाँ पर फिर से मुझे बार बार 222 दिखा दे रहा है। इट मीन्स डिवाइन बहुत ज्यादा मुझे भी ब्लेस कर रहे हैं और आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। आपको जो भी बातें आज बताई जा रही हैं, वह 100% सत्य है। ठीक है, 100% सत्य है। और इस बात को डोट ना आप समझे कि आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अब टाइम आ चुका है जब आपकी फैमिली आपको यह एहसास दिलाएगी, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप उनके लिए क्या है। ठीक है, आप उस घर के लिए क्या है जहां आप रहते हैं। यह वैल्यू लोगों को समझ जाएगी। आपकी आप है तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ब्यूटीफुल सोल, यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। ठीक है, सबके साथ अच्छे बन के रहते हैं, आप किसी में भी ना कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए हो ये, इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो रहा है मिरेकल। मिरेकल्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स होने वाले। ठीक है, चमत्कार आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। यह चीजें आप माने ना माने, पर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बार बार 2 बार दिखाई दे, 444 दिखाई दे, 96 एंजल नंबर दिखाई दे, 555 दिखाई दे, या 333 या 888, तो आप समझ ले यह नंबर कुछ आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आप रेडी रहे। आपकी लाइफ में भर भर के बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें होने वाली हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। आप रेडी रहे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में जल्द ही घटित होने वाली है। ब्लैक कलर आपकी लाइफ से सभी नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर सभी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से मतलब हटा के फेंका जा रहा है। ठीक है, और जितने भी इवल आई थे, इवल फैमिली मेंबर्स थे, उन्हें भी आपके लाइफ से ना बहुत ज्यादा दूर किया जा रहा है। आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। मेरा दिल भी बहुत ज्यादा पागल है, यही से प्यार करता है। यह कोई गाना गा रहा है आपके लिए। फिर से यहाँ पर टूटू दिखाई दिया है मुझे, और यहाँ पर टूट के बाद आया है कुंडली जागर ईरा और पिघला नारी आपके बैलेंस में आ रही है। तो हो सकता है आपको 222 अभी रिसेंटली दिखाई देने लगा हो, या इस वीडियो के बाद अगर आपको 222 बहुत ज्यादा दिखाई दे तो आप यह समझ लो आपकी जो कुंडली है वह जगरी थोड़ी है, कुंडली नहीं, सॉरी, कुंडली जागृत और ईरा नागरी पिंगला नागीना बैलेंस में आ रही है। गॉसिप आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बातें हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप ना किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप सबके कंट्रोल से आप बाहर जा रहे हैं। और आपकी फैमिली को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी बहुत ज्यादा कदर की जा रही है, आपकी बातों को बहुत ज्यादा आपकी फैमिली सीरियस लेकर सुनेगी और उस बातों को माने भी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यह देख रहे हैं। तो हो सकता है वह गॉसिप करने लगे कि पता नहीं इस इंसान पर किस भगवान की इतनी कृपा हुई, या इसने ऐसा क्या कर दिया है कि इसके घर में ना सब इसी की बातें सुनते हैं और सब इसी की बातें मानते हैं। इसकी बहुत ज्यादा ना, इस इंसान की बहुत ज्यादा यह चीजें लोग देख रहे हैं कि आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि आने वाली। ठीक है, आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी बातों को ना एक्चुअल में आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर सुनेगी भी। और यह जो साल है ना आपके लिए कुछ बहुत
सारी चीजों को लेकर आया है, जाते जाते कुछ बहुत सारी चीजों को देने वाला है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, वाओ, इनकम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। 444 और 8888 लिखकर अरनामा लक्ष्मी को जरूर से ही थैंक यू बोले, क्योंकि अंड आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, और ये सडन होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना सडन इंक्रीज। सडन आप देखोगे आपकी जो इनकम है ना उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हो सकता है इनकम में कुछ डाउन, मतलब कुछ चीजें आपके हो सकता है कि अच्छी नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, तो वह चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हेटर ना, योर हेड्स आर ऑन फायर, आपके हेड्स बहुत ज्यादा आग बोला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब यही सब करेंगे, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे, इसीलिए आपके ना हेड्स बहुत ज्यादा ना आप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि सब उनसे ही अब चिढ़ने लगे हैं। सब उनकी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा है। दिस मैसेज, वाउ, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपको आज बताई गई है ये डायरेक्ट गॉड की तरफ से आई है, तो इसे ना आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। और यहाँ पर इसी के साथ आया है मैग्नेटिक राह, आपका राह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, इसीलिए ना आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने भी वाली है। तैयार रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। रंग चॉइस किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज कर बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, और इस बात के लिए ना वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं,
बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी धरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को डोट पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, या बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं, इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घट प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं। और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है और
तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे, अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिला हट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है। क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप, मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं चलती हूँ।
तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान वासुदेव करें।